श्री राधे श्री राधे श्री राधे ऊपर खूब बढ़िया है। मेरे को तो नहीं आ रही है ना, बातें आ रही है एकदम भूल जाएगी। नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर पूरी आवाज़ है। मेरे चाटी के माइक का बढ़ाना ज़्यादा के केवल उसका बढ़ाना। तो पूरी आवाज़ आ रही है चाटी की भाई, पूरी है। पास से बोलने वाला वैसा आना चाहिए, अपने पिकअप भी लग पाते। हरि ओम शांति 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 ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितरातृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवासुदेवमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशारदाम्बुरुयदनोजरत्नं श्रीकेशवादिपङ्कजमाश्रयामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवहनं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहलङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं
मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करो करुण निर्मल मति मोहि। प्रेम से भगवान वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री अध्यानाथ भगवान की श्री जनक किशोर ललीजू महाराज की श्री संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। धनि धनि चैत महीनवा के सुघर समैया हो। धनि धनि यह चैत्र मास का नवमी तिथि शुक्ल पक्ष आज धन्य धन्य हो गया है चैत्र महीना। चैत्र महीना का एक नाम है मधुमास। मधुमास मतलब जिसकी रात्रि में मधु के समान अमृत बरसात होती हो और उसमें श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य उत्सव हो रहा है, अवतरण उत्सव हो रहा है। तो अयोध्या कैसी सजी है और उसमें सभी लोग आनंद लेते हुए क्या गा रहे हैं कि धनी धनी चैत महीनवा के सुघर समैया हो। हे रामा प्रकट भये रघुरैया परम सुख दैया हो। हे रामा प्रकट धनी चैत महीनवा के सुघर समैया हो। धनी चैत महीनवा के सुघर समैया हो। रामा प्रकट भये रघुरैया परम सुख दैया हो। रामा प्रकट भये रघुरैया परम सुख दैया हो। बोल राम लला भगवान की हो। धनी धनी चैत्र महीनवा कि सुघर समैया हो।
ये समय बड़ा सुंदर आया। क्यों? क्योंकि आज रघुराज प्रकट हुए हैं, जो सारे संसार के सुख नाम, करुणा निधान, दया निधान है। प्रगट भये रघुरैया, परम सुख रैया हो। रामा प्रगट भये रघुरैया, परम सुख रैया हो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का जीवन आज धन्य धन्य हो गया, क्योंकि आज इनके घर में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। धन्य है माता कौशल्या कि आज जिनकी कृपा से हम अयोध्या वासियों को यह दिन देखने को मिला। जय हो। आज अयोध्या वासियों को कैसा दुर्लभ संयोग मिल रहा है, कैसा दुर्लभ फल मिल रहा है। जो दुर्लभ दर्शन ब्रह्मादि आदि देवताओं को प्राप्त होता है, आज वही संयोग, आज वही दर्शन का लाभ आज अयोध्या वासियों को प्रभु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने दिया है कि आज अंदर में घूमते हुए खेलते हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। जय हो।
बाजे बाजे बधाई महल बिच सोहर हो रामा शोभित रानी जुग गोवल तुम हो रामा शोभित रानी जुग गोवल तुम हो धन धनी वंदन करिया मंगलिया हो रामा सगल भरे रघुवैया परम सुख दैया हो रामा सगल भरे रघुवैया परम सुख दैया हो आरती करहि डूबति जन मंगल गामी हो आरती करहि डूबति जन मंगल गामी हो रामा सिया हरि धन धन लगे सुख पार हो रामा सिया हरि जीवन धन लगे सुख पाई हो हरि धनी महिला वादी सुरर कमैया हो रमा मगन भरे रघुवैया परम सुख दैया हो रमा मगन भरे रघुवैया परम सुख दैया हो रमा मगन भरे सुख दैया परम सुख दैया हो रमा मगन भरे रघुवैया परम सुख दैया हो रमा मगन भरे रघुवैया परम सुख दैया दुअरा बाजे बधावा महल बिच सोहर हो रामा शोभित रानी जो के गोद ललन जो मनोहर हो। बड़ा सुंदर संयोग कि आज अत्यंत ही वयोवृद्ध अवस्था में महाराजा अधिराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के आंगन में एक अद्भुत उत्सव महोत्सव का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है और जिस महोत्सव को दर्शन करने के लिए कई देवता ललायित हैं युगों युगों से, आज वह अवसर उपस्थित हुआ। जैसे ही प्रभु का प्राकट्य हुआ है, उस प्राकट्य को सुन करके सभी रानियां दौड़ करके चली आई। रानियां कितनी हैं? 12 दशरथ 3। ये कथा तो शॉर्टकट वाली सुन रखी है। बोल भक्तवत्सल भगवान की 3 नहीं 703। बोल भक्तवत्सल भगवान 3 नहीं, कितना? 703। मिथिला में जब राम जी को गाली दिया जाएगा उस समय वहां कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? समधि छठ रथ। समधि का नाम क्या है? दशरथ। समधि का नाम क्या होगा? मिथिला में जब जाएंगे समधि समझते हैं ना? नहीं समझते, खाली ब्रदर इन लॉ में सब आ गया है। ये ब्रदर इन लॉ फादर सिस्टर इन लॉ वाले नहीं समझेंगे समधि किसको कहते हैं, समधन किसको कहते हैं। सबका अलग अलग रस है, नहीं समधि समधन का भी बड़ा रस है। तो समधि को गाली दिया जा रहा है। किसको गाली दिया जा रहा है?
महाराज दशरथ, ऐसा सौभाग्य तो मिथिला वासियों को है। दुनिया में यदि इंद्र जिसके लिए खड़े होकर आसन छोड़, ध्यान देंगे, इंद्र कौन है? दशरथ जी कौन है? इंद्र खड़े होकर आसन छोड़ हैं। राम जी के पिता होने मात्र से दशरथ जी की पहचान नहीं है। दशरथ जी का पराक्रम ऐसा है, यदि स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र खड़े होकर स्वागत करते हैं, आइए आइए, और अपने आसन पर बैठाते हैं, इंद्रासन पर। जिस इंद्रासन पर किसी दूसरे के कोई तपस्या करता है तो डर जाते हैं कि ये इंद्रासन पर बैठेगा, उस इंद्रासन को प्रदान करते हैं, साथ में शेयर करते हैं, आप भी बैठे हम भी बैठेंगे। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को गाली दी जा रही, समधी को भोजन कराता है। जब समधी को भोजन कराता है तो उस समय गाली क्या दी जा रही है? समधी छत्ररथ। समधी का क्या नाम है? रथ नाम है। क्या नाम है? कितना रथ है? एक है कि दो है कि तीन है? कितना रथ है? से हो 10। एक रथ नहीं, समधी कितने हैं? 10 रथ। समधिन सत 7, समधिन सत 7, सत मतलब 100, संस्कृत का शब्द है शत। 700 समधन है। एक एक रथ पर 70 गणित तो पढ़े ही होंगे ना। रथ है 10 और समधन है 700। एक एक रथ पर, अब सबको रथ पे बैठना है ना। समधिन कहाँ बैठी है? समधी के कपार पर, माथे पे। तो समधिनों को जगह दिया जाएगा, बैठिए। तो बैठने के लिए 10 रथ खड़ा है। अब 10 रथ पर बैठना है 700 को। एक एक रथ पर 70 होई है बड़ उत्पात, सखी दूल्ह में बड़ी बड़ी बात। दूल्हा कौन है? राम जी की प्रशंसा में कही जा रही है कि भैया दूल्हा में बड़े गुण हैं। इसके पिता का नाम है रथ, और वो भी एक नहीं 10, और इसकी माँ है 700। एक एक रथ पे 700 को चढ़ाया जाता है, तो हर एक रथ पे 70 पैसेंजर। बताओ, रथ का तो कचुम्बर निकल जाता होगा। दशरथ जी भले ऐसे सीधे सकपक करते रहते, ये कोई धीर वीर गंभीर नहीं है। इनकी तो गोली नहीं निकल रही है। जिस एक रथ पे 70 पैसेंजर हो, वो रथ की क्या स्थिति होती होगी। इस तरीके से हास्य विनोद में महाराज दशरथ जी के समधी के बारे में हास्य रस की चर्चा करते हैं। तो आज महाराज दशरथ बड़े दिनों बाद ये अवसर आया है। सुनी से सुजुदन परम प्रिय वाणी, 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 सुनी से सुजुदन। बच्चे की कान की आवाज में जा पड़ी, रोने की आवाज। पहला इशारा कहां से मिलता है? श्रवण। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण। तो पहली चीज है प्रभु की कथा लीला सुनाई देती। तो जैसे ही सुनाई देती है क्या होता है? संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब, संभ्रम चली आई सब रानी। सारी रानियां जो है भ्रमित तो होकर के दौड़ी दौड़ी चली आई, क्योंकि आज परम प्रिय बोली सुनाई। इसी बोली का जो इंतजार
इसी किलोल, इसी आनंद की तो प्रतीक्षा, किसी किलकारी की ध्वनि की प्रतीक्षा थी हजारों वर्षों से। और आज घर में चिराग जो है जल पड़ा है, आज घर से तरकता है, इसलिए परम प्रिय बात। हरे शीतल जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल दूरबासे, आनंद मगन सकल दूरबासे, आनंद मगन सकल दूरबासे। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, इसीलिए जहां तहां लिखा क्योंकि आज 700 रानियों से भरा हुआ राजमहल आज खुशी के मारे झूम पड़ा है। वो इधर दौड़ के जा रहा है, तो उधर दौड़ के जा रहा है। नेगाचार करने हर देवी के मन में कुछ न कुछ दान भाव आया है, उस सभी दौड़े दौड़े दशरथ को राजन सुनी का, पुत्र जन्म सुनिकारा, दशरथ जी के कान में जैसे वो आवाज पड़ी कि महाराज जय हो जय हो जय हो। महाराज राज दरबार में बैठे, बताओ दासी क्या सूचना है? महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये जैसे ही सुना ऐसा लगा जैसे किसी बहुत बड़े योगी को ब्रह्म का दर्शन हो गया हो, परमात्मा का दर्शन हो गया हो। और लगने की क्या बात है, आज घर में साक्षात ब्रह्म हो गया। अब महाराज दशरथ, ध्यान देंगे दशरथ नाम क्यों है? क्योंकि 10 इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है वो दशरथ। लेकिन इनकी अवस्था क्या होने, चाहत उठाना करत मति हेरा था। कुछ बोलना चाह रहे, बोल नहीं पा रहे, उठना चाह रहे। अब सोचे राजकाज देंगे, भाई राजनीति जी हैं, महाराज हैं, जगह जगह के दूत आए होंगे, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, सब बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष, सेनापति सभी सभा में बैठे। मर्यादा क्या कहती है और हृदय का उत्साह कुछ और है। मन उठने का करता है, लेकिन फिर देखते राजकाज बहुत है, मैं तो सम्राट हूं ना, मुझे यहाँ का काम देखना है। फिर बैठ जाते हैं, उठे या बैठे मन बड़ा उद्वेग में है, चंचल में है। सुनत शुभ हो, जिसके नाम को सुन करके मन में शुभ कल्याण हो जाए, जीवन में शुभ हो जाए। मोरे आज मेरे घर वो भगवान आ गए। परमानंद पूरी मान जा, परमानंद पूरी मान जा, बोलाई बजर अपने सेवक को कहा, जाओ पूरी नगरी में ढोल बजवा दो, पूरी नगरी को सजवा दो, पूरी नगरी में धूमधाम से मेरे नाम के आगमन की सूचना दे दी जाए। सभी जगह ढोल बजने
गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव आते हैं और आकर के गुरुदेव ने उस अनुपम अलौकिक बालक को देखा। देख करके गुरुदेव ने सारे जो मंगलाचार होते हैं उन सबको करवाया। भैया थोड़ा सा इसकी आवाज को खोल दो, इसकी जब गुरुदेव आए तो उन्होंने महाराज से गौदान करवाया, नांदी श्राद्ध करवाया। अब देखिए किसी के घर में लल्ला होता है तो कोई नेगाचार हो ना हो, नर्स सबसे पहले नेगाचार जरूर देती है। ये सारे नेगाचार वहीं से शुरू हो जाता है। खैर खुशी का समय था, सब लोग आए, सारे ब्राह्मणों को धूमधाम के साथ नीग आचार किया गया। गुरुदेव आए, बच्चे को देख करके सभी न्यौछावर कर रहे हैं। न्यौछावर श्री राम लला को, न्यौछावर श्री भरत लला को, न्यौछावर श्री लखन लला को, न्यौछावर श्री शत्रुघ्न लला को, नहीं को लाजत मांगने में, आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बज रही है और सभी लोग आकर के महाराज से चारों भैया के नाम का न्यौछावर मांगते। न्यौछावर समझते हैं? नहीं समझते। वो बच्चे के ऊपर से ऐसे कोई नेगाचार घुमा करके किसी को कि भाई आपके यहाँ जन्म हुआ है तो बधैया दो, बड़ी खुशी की बात है। तो इस तरीके से सब अधिकार के साथ मांगते हैं। इसी को न्यौछावर कहते हैं। वह जो सगुन, सगुन जिसको कहते हैं कि वो सगुन लेते हैं, वही न्यौछावर शब्द हुआ। सगुन शब्द का प्रयोग सभी जगह पर है, लेकिन जन्म के लिए विशेष शब्द है जिसका नाम है न्यौछावर, जिससे कि बच्चे की नजर उतारी जाए तो न्यौछावर। न्यौछावर लिया जा रहा है सर। और न्यौछावर का क्या कहना? न्यौछावर इस भांति लिया जा रहा है कि जिसको मिल रहा है वह भी घर बांध के नहीं ले जा रहा है, वह भी किसी दूसरे को न्यौछावर दे रहा है। क्योंकि ये जो रामलला है उत्तराधिकारी है श्री अवध, तो सबको प्रसन्नता आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी अयोध्या में सबके घर में ही संतान की प्राप्ति हुई है। सभी धूमधाम से अपने घर को सजा रहे हैं और सभी अपने घर पर राम जी के यशोवर्धन के लिए, राम जी के स्वास्थ्य के लिए ब्राह्मण भोजन, गौदान आदि इन सभी कृत्य को सभी कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अद्भुत रहस्य है, जिस रहस्य को एक रसिक संत से सुना था। बाकी अन्य जगह कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन अद्भुत रहस्य। मास दिवस कर दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस, सारे देवता जो आ रहे हैं तो सूर्य भी आए रामलला का दर्शन करने के लिए। और चैत्र शुक्ल नवमी को जो सूर्य रुके, तो चैत्र वैशाख शुक्ल नवमी तक सूर्य वहीं के वहीं। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। रात्रि नहीं, जब रात नहीं हुआ तो कैलेंडर नहीं बदला। लोगों को, अच्छा लोगों में उत्साह इतना होता है कि जब उत्साह के समय होते हैं ना, जब खुशी के समय होते हैं तो कटते नहीं है। वो पता ही नहीं चलता कि कब वो समय पास कर गया, मन भरता नहीं। जैसे
कि यदि व्यवस्थापक के कोई आदमी इशारा न करे तो कथा सुनने वाले भी बैठे रहेंगे, कथा कहने वाले भी बैठे रहेंगे। उधर से वो आरती की थाली दिखाई दे देती है तो लगता है कि अब 10-15 मिनट में कथा को विश्राम कर देना चाहिए। और नहीं तो जो लोग भगवान के मधुर मंगल में कथा को सुनने आते हैं उनको समय का भान ही नहीं रहता कि कब बजा 12, कब बजा 2, कब बजा 4, कब बजा 8। ये तो बीच में कुछ विधियां हैं, जो विधियां सामने आती हैं तो हम उस नियम में बंधे हुए हैं, उस मर्यादा में बंधे हुए ईश्वर में। नहीं तो जब मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, जिस जगह से मन को शांति मिलती है वो काल का ध्यान नहीं रहता है। लंबा समय बीत जाता है, 1 महीना गुजर गया, लेकिन अयोध्या में बधाई का रस्म ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चला, महाराज चक्रवर्ती सम्राट के राजकोष खोल दिए गए, इतना दान होने लगा, इतने लोगों की सेवा होने लगी कि धन्य धन्य होगी पूरी अयोध्या नगरी। हर घर में उत्सव मनने लगा, एक दूसरे को सभी निमंत्रण दे करके उस विधि का पालन कर रहे हैं। तो एक शंका कि यह जो उपस्थिति थी कि 1 महीने जो सूर्य रुके रह गए, आखिर ये क्यों रुके, क्या कारण था? तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग उत्तरेष्टि यज्ञ की चर्चा कर रहे थे तो उस उत्तरेष्टि यज्ञ की चर्चा में हमने यह प्रसंग भी सुना कि महाराजा अधिराज जनक को भी निमंत्रण दिया गया था। जनक जी को निमंत्रण दिया गया कि आप आइए और आकर के आप जो है सो यज्ञ में भाग लीजिए। परिणाम स्वरूप जनक जी आते हैं और यज्ञ के पश्चात अगले वसंत ऋतु में यह अवसर आया। अद्भुत संयोग है, चैत्र शुक्ल नवमी को राम जन्म और वैशाख शुक्ल नवमी को किसका जन्म पता है? नहीं पता। बाहर के लोगों का बर्थडे सब लोग मनाते हैं, सबको बर्थडे याद। अभी पूछना शुरू करूंगा तो बाहर के लोगों का बर्थडे सबको पता रहेगा, लेकिन यहाँ के लोगों का बर्थडे उधार खाता में हमारा ठेका है क्या याद करने का? तुम्हारा ठेका बाहर के लोगों को याद करो और हमारा ठेका हमारे यहाँ का याद करो। ऐसी ठेकेदारी के कारण तो चक्कर गड़बड़ है। भगवत बंधुओं, सनातन धर्मियों, याद कर लो हमारी किशोरी श्री जानकी जी का जन्म दिवस वैशाख शुक्ल नवमी तिथि। याद कर लीजिए। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हुई। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि याद कीजिए कश्यप अदिति आदि की जो तपस्या की कथा आपने सुनी है, उस समय नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम तरुण अरुण बारिक नयन कोटि कोटि सतकाम। जब राम जी ने उनको दर्शन दिया है तो जासु वंश ते बजहि उमा रमा ब्रह्मानी। राम जी ने इशारा किया है कि मेरे बाएं भाग में कौन है? यह जानकी है। इसके अंश से ही कई उमा रमा ब्रह्मानी की सृष्टि होती है। उस जगह पर भैया ये रसिकों का भाव है, दर्शन हो रहा है राम जानकी की, और वरदान क्या माना जा रहा है कि आप जैसी संतति हमें प्राप्त हो। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब तथास्तु जो कह दिया तो दर्शन तो दिया था युगल रूप में,
तथास्तु वरदान दे दिया। तो ये जानकी जी अब कैसे हो? तो एक संत ने, बड़े वयोवृद्ध संत थे, उन्होंने बड़े रसिक भाव से कहा कि जब यहां पर स्थिति ऐसी आई, अवतार का मुहूर्त, तो जैसा वरदान दिया गया था उस वरदान के अनुसार आए तो राम जानकी दोनों, लेकिन फिर हो गया हमें तो मर्यादा स्थापित करनी है। ध्यान देंगे, पूर्व में भी धर्म के पुत्र के रूप में यज्ञ और दक्षिणा है, लेकिन दोनों एक ही माता के संतान, उसके होते पर भी दक्षिणा को उनकी नानी ने पाला और फिर पुत्र का धर्म के विधि से, और तत्पश्चात बाद में चूंकि ये आदि दंपति हैं श्रीमन नारायण, इसलिए इन दोनों का विवाह हुआ यज्ञ और दक्षिणा। लेकिन यहाँ तो वैदिक मर्यादा को स्थापित करने के रामो विग्रहवान धर्मा, राम कौन है? तो धर्म की मूर्ति है। मर्यादा की लेश मात्र बात न हो, कोई अंतर न हो। राम आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में क्या किया? अब दर्शन तो दोनों रूप में दे दिया। तुम संत ने कहा कि आए तो भगवान राम जानकी दोनों, लेकिन यहां आने पर ध्यान हुआ कि अरे दशरथ जी के घर में हम दोनों प्रकट हो जाएंगे तो फिर हमारा ब्याह कैसे होगा? फिर आगे रावण का आदि की जो लीला है वो कैसे होगी? तो अब रही बात कि अब 1 महीने रोकना पड़ेगा। वैशाख शुक्ल नवमी आया तो जानकी जी उधर से मिथिला में गए। जो हल चलता है ना, हल जहां से जुताता है उस जगह पर हल को चला रहे थे राजा जनक। कौन चला रहे थे? राजा जनक चला रहे थे। उधर मिथिला में अकाल पड़ा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए यदि राजर्षि जनक स्वयं जो है हल जोतेंगे तो अवश्यमेव वृष्टि होगी। उस समय राजा जनक जो है तो हल जोतने के लिए चले हैं। जब वो वहां हल जोतने के लिए चले हैं, उसी जगह पर हल से जो लकीर बनती है खेतों में, उस लकीर का नाम है सीध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीधी। सीधे में एक सीधा जो बनता है उसका संस्कृत शब्द है सीधी। उसी सीध में, उसी हल के निशान पर अचानक टकराया और हल रुका। उसी जगह पर एक पात्र में, एक संदूक में किशोरी जी, ललित जी प्रकट हुई। बोल श्री किशोरी जी महारानी की जय। और वहां से वैशाख शुक्ल नवमी के दिन जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। आली चलो जहां बाजे बधाई, आली रे चलो जहां बाजे बधाई, आली रे चलो बाजे बधाई, आली रे चलो बाजे बधाई, चलो बाजी बधाई। किसी बाजत की भई शोरे चाहो, किसी बाजत की देखो बाजत सहनाई हो सके, देखो बाजत सहनाई चलो जा बाजत अब है बधाई, आगे चलो बाजत
राजा जनक के जनकपुर में भी श्री ललित जी के जन्म की बधैया वैशाख शुक्ल नवमी को प्रारंभ होता है। भई घर की सब युवती भैर घर की सब युवती मंगल थाल सजाई हो, मंगल थाल सजाई। हरि चलो भारत हरि चलो भारत जहाँ बधाई। जनकपुर में भी घर घर से आरती की थाली लेकर के सभी पहुंचे, क्योंकि राजा जनक के घर में कोई संतति नहीं हुई थी और आज साक्षात महामाया जनक ललित के रूप में खेत में प्राप्त हुई है। चली सब राजभवन में, हुलसी चली सब राजभवन में, चली सब राजभवन में, हुलसी चली सब राजभवन में। आनंद मंगल गाई हो सखी, आनंद मंगल गाई। हरि चलो बाजत बधाई, हरि चलो बाजत जहाँ बधाई। सब राजभवन में खुशी के मारे, जब किसी के घर में बहुत दिनों बाद संतान होता है तो ममता में समस्त जितनी भी माताएं हैं उनके हृदय में आनंद ही आनंद आता है। वे बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ दौड़ करके वहां जाती हैं, खुशी के साथ वहां जाती हैं। राजा जनक के महल में भी इसी प्रकार से भीड़ लगने लगी, सब लोग आने लगे और आ करके अपने उपहार को दे रहे हैं, आरती उतारी जा रही है। दारुण छावरी निरखिलनी छवि, दारुण छावरी निरखिलनी छवि, दारुण छावरी छवि, दारुण छावरी निरखिलनी छवि, दारुण छावरी, निरखिलनी छवि, दारुण छावरी, निरखिलनी छवि, दारुण छावरी, दारुण छावरी, निरखिलनी छवि, दारुण छावरी, निरखिलनी छवि, दारुण छावरी। पुन पुन लेत बलाई हो सखी, पुन पुन लेत बलाई। हरि चलो बाजत जहाँ बधाई, हरि चलो बाजत जहाँ बधाई। निरखिलनी छवि। श्री किशोरी जी के स्वरूप को देख करके, उस ललित जी के स्वरूप को देख करके सारी देवियां धन्य धन्य हैं और सभी उनकी न्यौछावर को दे रही हैं। ऐसे नजर उठा करके ब्राह्मणों को दे रही हैं, आने जाने वाले संतों को दे रही हैं, आने वाले याचकों को दे रही हैं। जय भाग्य बखानी, सिया निज भाग्य बखानी, भाग्य बखानी, सिया निज भाग्य बखानी, सिया निज भाग्य बखानी,
नैनन को फल पाई सभी, नैनन को फल पाई अलीरी चलो भारत नाम बढ़ाए, 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 अलीरी चलो भारत नाम बढ़ाए। बाजत तो ये इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, यह रहस्य का नहीं जाना, यह रहस्य किसी को पता नहीं चला कि 1 महीने तक सूर्य जो है चैत्र शुक्ल नवमी से वैशाख शुक्ल नवमी तक रहे, दिन मन चले करत गुण गान, और धूमधाम के साथ वहां उत्सव मनाया जा रहा, सभी एक दूसरे को कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी पड़ी है। बड़ा सुंदर यहाँ एक भाई अयोध्या में, जैसा कि अयोध्या नगरी का वर्णन करते समय हमने कथा सुना कि एक ऐसा प्रदेश था जहां देवताओं को भी बिना राज आज्ञा के प्रवेश दुर्लभ था, वहां जा नहीं सकते थे, बड़ा सुरक्षित। वो क्या सुरक्षा में रेड जोन जिसको कहते हैं, वैसा रेड जोन परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन आज सारे द्वार खुले हुए। अब कहते हैं महादेव के मन में ऐसा आया कि चले हमारे इष्ट देव ममवालक रामा, उनका अवतरण हो गया है तो उनका दर्शन करें। तो कहते हैं कि महादेव भी वहां पहुंचे हैं, तो साथ में क्या लेकर के, अब महादेव को कोई रूप नहीं मिला है ना। तो आपने देखा होगा एक तोता वाला पंडित जी, क्या देखा, तोता वाला पंडित जी। अब महादेव तो प्रेम में दीवाने ऐसे थे, तोता कहाँ खोज के लाएंगे, तो उन्होंने कौवा की खोज की। किसको खोजा, मन का कौवा वाले पंडित जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान जी। अब तोता तो बड़ा महंगा है भैया, पकड़ना पड़ेगा, लेकिन भगवान राम का रसिक कौवा कौन है, कागभुसुंडी जी। महादेव ने कागभुसुंडी जी से कहा, काग जी तो जी सरकार का दर्शन करने नहीं चलेंगे, रामलला का दर्शन करने नहीं चलेंगे? चलेंगे जी चलेंगे। तो सुनिए, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगा, मैं बन जाता हूं ज्योतिषी जी और आप बन जाइए। अब तोता तो नहीं बन सकता, कौवा ही बन के चलिए, हम कौवा वाले पंडित जी ही जाने चाहिए। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी बन जा रहा, जोगी बाबा बन गए, अपने अपने तकदीर सुधार लो। मैं कौवा वाला पंडित जी आ गया। अब सब लोग उसकी ओर देखते तो कहते हैं महादेव की ओर, ये अपनी तकदीर तो बिगाड़े बैठा है कि तोता वाला पंडित जी से बन गया कौवा वाला पंडित जी, ये क्या हमारी तकदीर सुधारेगा। इसका तोता उड़ गया होगा तो कौवा पाले हुए। लेकिन जैसे तैसे वो अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में राजमहल में गए तो माता कौशल्या के मन में भाव आया कि लल्ला का दर्शन, लल्ला का दिखावे कैसे क्या व्यवस्था है। लेकिन ये कौवा वाले पंडित जी जब सुना कि कौवा लेकर के हैं, अरे ऐसा कोई सगुन देखने वाला होता है, तोता लेके चले तो कौवा लेके, नहीं नहीं इससे नहीं दिखवाएंगे। तभी कहते हैं कि हमारे राघव जी ज्वर से बहुत संतप्त हो गए, उनको बुखार सा लग गया। बुखार से इतने पीड़ित हो गए
कि माता कौशल्या का भी हाथ चलने लगा, कभी कलेजे से लगाती, कभी कुछ, जैसे तैसे शांत करती, मगर शांत हो नहीं रहे। और रामलला रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। एक दासी ने कहा, महारानी एक बात कहे, देखो ना कैसा जोग संजोग है। एक जोगी बाबा अलाख निरंजन करता हुआ गली में घूम रहा है, और इधर हमारे लाल जी की तबीयत भी खराब है। न जाने किसकी नजर लग गई, क्यों नहीं एक बार चल करके वो बाबा जी से नजर उतरवा ले, झाड़ा फूकी कहीं करते। अरे तुम नहीं जानते, बाबा जी लोग तोता रख के तो कौवा लेके घूम रहा है। अरे महारानी, कौवा लेके चले कि तोता लेके चले, है तो जोगी बाबा। मेरी मानो लाल जी को इतनी तबीयत खराब हो गई है, लाल जी को इतना बुखार हो गया है, लाल जी इतने रो रहे हैं, क्या हर्ज है, महाराज से लिखवाना। दौड़ करके माता कौशल्या ने कहा ठीक है, दौड़ के बुलाना। अब जो है अपनी जोरी झंडी लेकर के महादेव कौवा वाले पंडित जी आते हैं, लाल जी का दर्शन करते हैं। हाथ देखने की बात हुई, हाथ देखा, हाथ देखते हुए कहा, मैया तुम्हारा लल्ला तो बहुत सुंदर है। मैया ने देखा, क्या भैया देखो, ये पंडित जी की गोदी में आते लाल जी की तबीयत जो है ठीक हो गई है, इनका बुखार न जाने कहां चला है। अब तो लाल जी की तबीयत, लाल जी को भी तो इच्छा थी महादेव के दर्शन करने, तो लाल जी की इच्छा से महादेव वहां पहुंचे, और महादेव के दर्शन होते लाल जी का ज्वर ठीक हो गया। अब रही बात हाथ देखने की, हाथ देखते देखते इतने प्रसन्न हो गए, मैया ने कहा, अरे बाबा तुम्हें कुछ देखना भी आता है कि नहीं? तुम कुछ बताते क्यों नहीं ठीक से? मैया मैं दूसरे तरीके से हाथ देखता हूं। तो कैसे? मैं ना आंखों से हाथ नहीं देखता हूं, मैं दिमाग से हाथ देखता हूं। मैं दूसरे पंडितों के तरीके से आंख से देख करके कुछ नहीं बोलता। यदि तुम कहो तो मैं लाल जी का हाथ अपने माथे से देखूंगा। माथे से देखूंगा? ये कौन सा विधि है? अब यही तो मेरी सिद्धि है। मैया ने कहा, जैसे देखना हो देखो बाबा, तुम्हारे आने से तो मैंने देखा कि लाल जी की तबीयत ठीक हो गई है, तो तुम पर विश्वास बना है, अब जो देखना है सो देखो। अब बस लाल जी की दोनों हाथ लिए और अपने माथे पर ले करके धीरे से मन ही मन कहते हैं, प्रभु इस आशीर्वाद के लिए युग युग लग जाता है। अयोध्या में जब आप माता कौशल्या के गोद में होते हैं तभी यह सौभाग्य मिलता है। अब बड़ी देर तक हाथ पकड़े रहे, पकड़े रहे, पकड़े रहे, पकड़े रहे, समाधि सी लग गई। माता कौशल्या ऐसे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, सारी दासियां सेविकाएं वहां देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अरे जोगी बाबा क्या कर रहे हैं? लल्ला हंस रहे, लाल जी हंस रहे हैं, लाल जी देख रहे हैं, लाल जी हंस रहे हैं। अब तो महादेव ने समाधि से लग गई, तो माता कौशल्या ने, बाबा जी, ओ बाबा जी, हम अरे कुछ बताते क्यों नहीं? मैया मैंने अभी आधा माथा देखा है, अभी पूरा माथा तो मैं तब देखूंगा, ये मेरे कौवा के माथे पर जब रखता हूं ना, कौवा और मेरे बीच में बात होती है तब मैं बताता हूं। लाल जी का माथा लिया और काग जी के माथे पर लाल जी का हाथ रख लिया। अब कौवा बेहोश, अब कौवा ऐसे पड़ा रहेगा, लाल जी का हाथ काग जी के माथे पर। अब कौवा बेहोश, कौवा बड़ी देर तक समाधि में चले गए। लाल जी मुस्कुरा रहे, वहां महादेव अद्भुत लीला कर रहे। और माता अब लाल जी का हाथ देख रहे, कौवे के माथे पर बड़ा सा काला चोंच है। कौवा बड़ा अशुभ पंछी होता है, उसको लाल जी को छुआ दिया बाबा जी ने।
राम 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 राम। अब तो कौवा भी बेहोश, मैया का कलेजा थर थर कांपे कि मेरे लाल जी का हाथ जिस पर पड़ रहा है वो क्या हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है। अब तो काकभूषणी जी जो है सो युग युग में जब जब भगवान का दर्शन करते हैं वो सारे दर्शन याद करने लगे और भगवान की कृपा से कहते प्रभु ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो, ऐसे ही बाल लीला का दर्शन कराते रहो। बड़ी देर बाद फिर मैया ने कहा, ओ बाबा जी, अरे अब कौवा बेहोश हो गया, उसे उठा। भगवान ने कहा, काक जी समाधि तोड़िए, अब तो बताओ ये मेरे लाल जी की तकदीर कैसी है, ये तो बताओ। अरे भैया तुमने देखा नहीं, ये जो कौवा है मेरा, इस कौवे को भी लाल जी के हाथ का स्पर्श पाते इस कौवे को भी इतनी शांति मिल गई है, और फिर भी पूछती हो लाल जी कैसे है? अरे भैया ये कैसे, इसकी चिंता मत, छोड़ दो। जिनके माथे पर इनका हाथ पड़ जाएगा, जो जीव इनके शरण में आ जाएगा, जो इनके चरणों में सिर झुका देगा और जिसे ये अपना लेंगे ना भैया, वो जन्म जन्म तक के लिए विश्रांति की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। उसका मन शांत हो जाएगा, उसका जीवन शांत हो जाएगा, उसे कभी भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मैंने तो कहा था ये लाल जी की तकदीर बताने के लिए, मैया वही तो बता रहा हूं। ये लाल जी की तकदीर में यही लिखा है, इनके भाग्य में एक ही बात लिखी है जो मैं देख रहा हूं कि जो कोई भी इनके शरण में आ जाएगा उसकी रक्षा ये करेंगे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान ने विभीषण के प्रसंग में यही बात कहा है, श्री सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, जो एक बार मेरे शरण में आके कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका दास हूं, एक बार कहते हैं हम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम, मैं उसे सभी प्राणियों से, सभी अवस्थाओं से निर्भीकता निर्भयता मैं उसे प्रदान करता। ओ बाबा जी अपना जंतर मंतर बांधे और अपने कौवा को झोली में रखे और लेकर के चल दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे शुभ कर्म आदि हो गए। शुभ कर्मों के होने के बाद गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। अब देव गुरु वशिष्ठ आते हैं, पंचांग खोला गया, पतरे खोले गए, दिन ग्रह नक्षत्र खोजा गया। वशिष्ठ जी को जब कहा गया कि तुम्हें इक्ष्वाकु कुल का पुरोहित बनना है, वशिष्ठ जी किसके पुत्र थे? वशिष्ठ जी के पिताजी का क्या नाम है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जी। नहीं पता है? एक बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक परीक्षा पत्र था, किसी बच्चे को परीक्षा देनी थी। उसने सोचा कि हमारे गुरुजी जो है बड़े भक्त आदमी हैं, तो उसने लिख दिया, उसको कुछ आता ही नहीं था, उसने मोटे मोटे अक्षर में सुंदर से सजा कर लिख दिया, गौ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। बोलो भगवान। अब वो कॉपी गई मास्टर साहब के पास। मास्टर साहब ने देखा, देखो भैया, ने कहा बैर तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। इस प्रकार से 0/16। कितना दुर्भाग्य है हमारे
अपने लोगों का कि अपनों की पहचान नहीं भूल गए। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सीताराम 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 मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। बहुत सुंदर यह कीर्तन है। साधु संतों के बीच ये कीर्तन गाया जाता है। इसे आप सभी याद रखें, छोटे छोटे शब्द हैं। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम 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 सीताराम। बोल श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए और वशिष्ठ जी को बुलावा गया कि गुरुजी अब बच्चों का नामकरण संस्कार भी हो जाए। गुरुजी ने पंचांग देखा तो क्या देखा, सारे ग्रह नक्षत्र मुहूर्त विचारने लगे। मन ही मन विचार हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने, मेरे पिता ने कहा था कि बेटा तुम्हें जो है सो पुरोहित बनना है। क्या बनना है? कुल पुरोहित। कुल पुरोहित जो है उनके साथ एक बड़ी समस्या होती है। उनके साथ समस्या ये होती है कि उनको अपने जिस कुल के पुरोहित हैं उनके अनुसार बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। उनके मन में शास्त्र की कोई बात हो भी तो भी जब वहां 10 बड़े बूढ़े कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज इसको ऐसे ही चलने दो, तो उन्हें वहां पर थोड़ा चुप जैसा हो जाना पड़ता है। बाहर के आचार्य नहीं चुप होते, वो कहते हैं अरे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो आप सोचते हो कि देखो भैया बाहर के पंडित जी तो बड़े खतरनाक हैं, हमारे कुल पुरोहित वही अच्छे हैं। ऐसा होता है। हमारे गांव के पंडित जी बड़े अच्छे हैं। वो अच्छे इसलिए हैं कि उनसे पूछिए कि उनके कलेजे पर कितनी बार छुरियां चलती हैं। उनका पढ़ा हुआ ज्ञान, जो विधि वो जानते हैं, आपके अपनापन में कई बार उनको उस विधियों से समझौता करना पड़ता है। और उनका मन कई बार थोड़ा सा दुखी जैसा भी इसके लिए होता रहता है, लेकिन वे सोचते हैं चलो भगवान तो देख ही रहे हैं, इन लोगों के प्रेम में या आवश्यकता पर या इनकी मजबूरी में इस काम को ऐसे ही चला देते हैं। यह पुरोहितों की जो है सो महानता है। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। राष्ट्र में जो धर्म की जागृति करके ये रखते हैं। पुरोहित बहुत बड़े ज्योतिषी नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका दिन देखना चाहते हैं। पुरोहित बहुत बड़े कथावाचक नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको सत्यनारायण कथा, गरुड़ पुराण आदि करके आपको संतुष्ट करते हैं। पुरोहित बहुत बड़े वैदिक नहीं होते, मगर समय पड़ने पर पंचोपचार पूजन करके, यानी संस्कृत वाङ्मय जगत के धर्म के जो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, उनकी छोटी छोटी आवश्यक की बातों को अपने भीतर पिरो करके पुरोहित आपके समाज में आपके साथ रहते हैं। लेकिन ध्यान देंगे जब विशाल यज्ञ होता है तो उस जगह जो बाहर के आचार्य होते हैं वो थोड़ी अपनी गरिमा में रहते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है कि जहां जहां आप पुरोहित को एडजस्ट कराते हैं ना, उस जगह पर आपको रोकेंगे कि प्लीज रुक जाओ।
आप ये सुधार कर, आपके गांव के पुरोहित ना आपके साथ बैठ करके, हो सकता है आप केक काटते हो तो केक काट करके आपके साथ एंजॉय करता हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहा है। आपके पुरोहित ना हो सकता है आपके साथ जब आप क्रिसमस ट्री लगाओगे तो क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा है। आपके पुरोहित आपके प्रेम में हो सकता है 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर करके आपसे बात करता हुआ आपसे चर्चा कर रहा होगा, लेकिन उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए, सिर्फ आपके प्रेम में वहां उपस्थिति दर्ज करा रहा है। लेकिन जो आचार्य होते हैं, जो धर्म जागृति के लिए चलते हैं, वे वहां पर आपको सीधा सामने से रोकेंगे कि दिमाग खराब है। क्या कहेंगे? जो मैं बार बार कह रहा हूं मीठे मीठे शब्दों से कि दिमाग जो है खराब है आपका। आपको जानकी जी का जन्म नहीं याद है? आपको राम जी का जन्म तिथि नहीं याद है? आपको राधा रानी की जन्म की तिथि नहीं याद है? आपको कृष्ण के जन्म की तिथि नहीं याद है? और आप बाहर के लोगों के हैप्पी बर्थडे याद करके रखते हो। अरे पूरी दुनिया का याद रखो, लेकिन तुमने अपनों का साथ क्यों छोड़ो? यह बात आपके प्रिय मृदुभाषी पुरोहित नहीं कह सकते, मगर व्यासपीठ का बुलावा इसी बात के लिए आती है कि जहां जहां आपने एडजस्टमेंट की है और पुरोहित उसे स्वीकार करता है, आपका अपना बनता है, आपका अपना बन करके जाता हुआ भी मौन होकर के कहता है हाँ जी ऐसा ही चल रहा है। उन जगहों पर जागृति कराने के लिए भी व्यासपीठ का आगमन होता है कि आप समझें। आज की बात याद रखना कि आप पहले अपने घर को संभालो। हमारी किशोरी जी मिथिला की एक कहावत जहां की बेटी है, घर दही तो बाहर दही। क्या कहावत है? छोटी सी बात है, घर दही तो बाहर दही। घर से दही चीनी खा के जाओगे ना तो बाहर भी दही, लस्सी, पुए, पकवान खाने को मिलेंगे। और घर से रूठ करके बिना पानी पिए भी यदि जल गए चल दिए तो समझ लो शायद तुम्हें रास्ते में कोई चाय भी नहीं पूछे। इसीलिए जो चतुर लोग हैं घर से जब भी चलते हैं एक चम्मच दही चीनी भी कम से कम खा के चलते हैं कि घर से खा के चलेंगे। भले को दुनिया भरती है, जब तक आप अपने समाज, अपने सनातन धर्म को यदि आप छोड़ करके कहीं दूसरी जगह के पीछे पड़ रहे हो तो जान जाना कि तुम्हारा वहां भी कोई सम्मान नहीं होगा, क्योंकि जो अपना नहीं हुआ वो उनका क्या होगा, ये बात सभी जानते हैं। जो अपनों का नहीं हुआ उन्हें दूसरों की सभा में कुर्सियां मिल जाती हैं, सम्मान मिल जाता है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता जिसका नाम है विश्वास। सब मिलेगा तुम्हारे घर को तोड़ने के लिए, तुम्हारे घर को कमजोर करने के लिए, लेकिन तुम पर नजर तेज रहेगी कि तुम इतने विशाल सनातन धर्म के संतान होकर के भी हम भटकते हैं। इसलिए ये याद रखा करें। तो वशिष्ठ जी को कहा कि पुरोहित बनना है, तो बोला क्यों? पुरोहित तो बड़ा गंदा काम होता है, बहुत एडजस्टमेंट करना होता है, ऐसा वैसा ये होता है। ब्रह्मा जी ने कहा बन जाओ, आप ही को बनना है, जो इस पद पे होते हैं वही बनता है। लाभ क्या है इसमें? अरे तुम्हारे जीवन में सौभाग्य आएगा कि तुम प्रभु जब अवतरित होंगे तो उनका नामकरण तुम ही कर सकोगे। आज वशिष्ठ जी को अपने पिता ब्रह्मा जी की कही हुई बातें याद आ रही है। सामने जो बच्चा है वह कौन है? साक्षात ब्रह्म आज 4 रूप में, चतुर्व्यूह 4 रूप में आज अवतरित। ध्यान दें, वैष्णवोपचार पूजन विधि में चतुर्व्यूहात्मक पूजन का बड़ा विशेष स्थान है। जो कृष्णोपासक है उनकी चतुर्व्यूहात्मक पूजन में 4 कौन कौन है? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध।
और रामोपासक के चतुर्व्यूहात्मक पूजन के 4 नायक कौन हैं? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ये चारों ब्रह्म स्वरूप हैं, इनमें भेद नहीं है, ये चारों भगवान के ही अवतार हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुखाए, करते लोक सुखासी। सो धाम सुख धाम राम रस नामा, लोक दायक बेश्यामा, अखिले लोक दायक बेश्यामा। नाम भरत यस होई, विश्वभरण को सर कर जोड़ी, कर नाम भरत यस होई। आगे सुमिरन तेरी उनासा, शत्रुधन दीन प्रकाशा, सिंधु सुख राशि, सीकरते लोक सुखासी। सीकर किसको कहते हैं? सीकर मतलब होता है दो इसका अर्थ। एक तो सीख, जो सीख होता है मतलब जो दुर्वा के जो नोक है ना, दुर्वा के नोक से यदि जल लेकर के झाड़ा जाए, अभी ओस गिर रहा है ना, ओस तो दुर्वा दूबी, उसके नोक से जो हम लोग घास कहते हैं ना, घास में एक विशेष प्रजाति है, उसको दुर्वा कहते हैं। सब घास नहीं पूजा में जाता है, दुर्वा विशेष है। उस दुर्वा के नोक से जो जल छिड़का जाए तो जो छोटा से बिंदु है वह सीख है। या फिर जो हाथी अपने सूंड में जल भर करके जो छोड़ता है जल बाहर सूंड से, उसमें जो छोटे छोटे ड्रिपलेट्स होते हैं, नॉट ड्रॉप, ड्रिपलेट,
उस छोटे से कण से लेकर के त्रैलोक तक जहां कहीं भी सुख है वह सुख किसी और के कारण नहीं, मेरे प्रभु श्री राम के हैं। इसीलिए इनका नाम राम। लोकाभिराम मरणगधीरम, लोकाभिराम जो सारे लोक को कल्याण देवे, विश्राम देवे, वह लोकाभिराम। दूसरे कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत बस होई। इस सारे संसार में जो भरण पोषण का कर्म करते हैं, पालन का कर्तव्य करते हैं, वही भरत के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। जाके सुमिरन तेरे गुनासा नाम शत्रुघ्न जिसके सुमिरन से दुश्मन का नाश होता है उसको ही क्या कहते हैं? शत्रुघ्न जी कहते हैं। यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, ध्यान देंगे, घर में अन्न भंडार में कमी है, आप धन कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती है, खर्च बहुत ज्यादा है, आमदनी भी है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है, कभी भी चुकिया में पैसा नहीं बचता, बैंक बैलेंस नहीं दिखता है, तो आप विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। अपने घर के भंडार को बढ़ाने के लिए इसका रोज एक माला जप करें, और यदि हो तो दोहा के आगे पीछे जो मंगल भवन लगाते हैं उस जगह पर इस चौपाई को लगा करके रामायण जी का पाठ नवरात्रों में कर लें। आपके घर में अवश्यमेव चमत्कार देखने को मिलेगा, स्वतः भंडार में वर्धन होता रहेगा। यदि कभी शत्रुओं से, उलझनों से आप पीड़ित हैं तो उस जगह पर जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई से संपूर्ण श्री रामचरितमानस का आप पाठ करेंगे, आपको उलझनों से बहुत सुरक्षा मिलेगी। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम। घर में बच्चे संस्कार का त्याग कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपके घर से कुल आचरण आदि का नाश होता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बड़े प्रेम, बड़ी श्रद्धा के साथ लक्ष्मण जी के नामकरण लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, इस दोहे से संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करें। आपके घर में मर्यादा, परंपरा, संस्कृति, संस्कार की रक्षा होगी। और राम जी का कहना ही क्या, मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवों से दशरथ अजीर बिहारी। ये तो स्वतः सिद्ध महादेव इसी मंत्र का कीर्तन श्री कैलाश में कर करके इन्होंने कथा प्रारंभ की है। ये तो समस्त मंगलों का भंडार है, समस्त मंगलों का नाश करने के लिए यह परम सिद्ध मंत्र है। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियवध मिथिला में गुजारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियवध मिथिला में गुजारा करेंगे, सियावर सियावर उजारा करेंगे। कभी जा बसे सरयू तट पर, कभी जा बसे सरयू के तट पर, कभी वास कमला किनारा करेंगे, कभी श्री किशोरी कृपारस
सियावर पुकारा करेंगे, शिव चिलावत में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर उचारा करेंगे, मद में गुजारा करेंगे। जिनके हृदय में भाव हो कि अयोध्या में जाकर के श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करें और मथुरा में जाकर के सीता जन्मभूमि का दर्शन करें, वे सभी लोग बड़े भाव से भगवान से ही प्रार्थना करें कि हम सभी को मिथिला और अवध में अपनी जन्मभूमि का दर्शन कराएं। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियावर सियावर उचारा करेंगे, चिलावत में गुजारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। कभी ना बसेंगे सरयू के तट पर, कभी ना बसेंगे सरयू के तट पर, कभी वास करला किनारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियावर गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। कभी श्री किशोरी कृपारस चखेंगे, 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 कभी प्यारे रघुवर को निहारा करेंगे। कभी प्राणी रघुवर को निहारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, शिव चिलावत में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मथुरा अवध में गुजारा करेंगे। झूठन प्रसादी मिलेगी जो संतों की झूठन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की झूठन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की झूठन प्रसादी। वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका सहारा करेगी। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, शिव चिलावत में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेगी।
प्रीतम जो बिछड़ेंगे जिससे मन प्रिया संग प्रीतम जो बिछड़ेंगे जिससे मन प्रिया संग प्रीतम जो बिछड़ेंगे जिससे मन प्रिया संग प्रीतम जो बिछड़ेंगे जिससे संग कल को समीर पथ बुहारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे तिलावत में गुजारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे तिलावत में गुजारा करेंगे। सिया संग पिया को हिया में बसा कर सिया संग पिया को हिया में बसा कर सिया संग पिया को हिया में बसा कर युगल रूप निहारा करेंगे सियावर पुकारा करेंगे श्री तिलावत में पुकारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे श्री तिलावत में गुजारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे तिलावत में गुजारा करेंगे। कुटिलदास मीर की शबीर की कुटिलदास मीर की शबीरा कुंवर की कुटिलदास मीर की सारे जगत से किनारा करेंगे सारे जगत से किनारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे तिलावत में गुजारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे तिलावत में गुजारा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री सीताराम। कल हम सभी पुनः 12 बजे से 4 बजे के बीच में किस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चलेंगे और सिद्धाश्रम की घटना को कल हम सभी बड़े आनंद के साथ श्रवण करेंगे। आप सभी का इस शिशिर ऋतु में भी इस प्रकार से सत्संग के प्रति प्रेमाकर्षण देखकर मन धन धन्य हो जाता है। किस ठंड में भी आप सभी का की उपस्थिति अच्छी है ठंड के अनुसार। तो यह आप सबों के लिए एक बार करतल ध्वनि, एक दूसरे के लिए सभी लोग स्वागत करने योग्य है। ताली बजाइएगा तो ठंडक चली जाएगी। जय जय। आइए बड़े भाव से सही भक्त आरती करेंगे। सही भक्त खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सजा दी
रहा है इसमें पूरा बहस बहुत ज्यादा है अभी बहस आइए। बहुत ज्यादा है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। बड़े भाव से सभी गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। घाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवान। घाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की अवधि की मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी महिमा गए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ाता। भक्ति तेरे द्वार कर रही पुकार। भक्ति तेरे द्वार कर रही पुकार। उदास दया शंकर तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रघुवर तेरी
जलेन शीतलीकरणं देवभूषणं निरन्तरजं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेव